मूवी की स्टार्टिंग में एक चैम्बर दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस पोर्ट होता है। मूवी में साल 2154 का सीन दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर होता है। इंसानों ने धरती में हुए सभी रिसोर्सेज को खत्म कर चुके हैं और वो और ज्यादा रिसोर्सेज ढूंढने के लिए स्पेसक्राफ्ट में बैठकर दूसरे प्लैनेट जा रहे हैं। दूसरे प्लैनेट में उन लोग जा रहे हैं। प्लैनेट का नाम है पेंडोरा। आर्मी होते हैं जिसके हाथ में गन होता है और सभी आर्मी के चेहरे पर ऑक्सीजन मार्क्स होता है क्योंकि उस प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं होता है। अब आर्मी को ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम कर्नल माइल्स होता है। वो अपने चारों तरफ बैठे हुए आर्मी ऑफिसर को बोलते हैं कि इस पेंडोरा प्लैनेट में बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ चारों तरफ मौत है। जरा सा छोटी गलती हम सबकी जान ले सकती है। अब दिखाया जाता है कि जैक एक लैब में खड़ा है। अब जैक के सामने एक बड़ा सा चैम्बर दिखाया जाता है जिसमें एक अजीब किस्म का क्रेजर होता है। इस क्रेजर का नाम नाभी होता है जिसे इंसानों ने अपने और नाभी डीएनए से बनाया गया होता है। तभी जैक को उसका क्लोन भी दिखाया जाता है जो उसका भाई का डीएनए से बना हुआ होता है। इन क्लोनों को अवतार बोला जाता है। अब जैक का मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होता है। डॉक्टर ग्रेस अवतार प्रोग्राम की हेड होती है। दरअसल ग्रेस को जैक का नहीं उसका भाई का जरूरत होता है क्योंकि जैक एक सिपाही है और उसका भाई एक साइंटिस्ट था। इस बात से नाराज होकर डॉक्टर ग्रेस पार्कर के पास जाती है और पार्कर के पास जाके बोलती है कि मुझे एक साइंटिस्ट की जरूरत है, ना कोई की आर्मी योद्धा की जरूरत है। पार्कर बोलता है कि जैक का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और जैक का भाई का डीएनए इससे मिलता है और इसके मिलने की वजह से हम इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब पार्कर ग्रेस को एक स्टोन दिखाता है जिसका नाम अनऑब्टेनियम रहता है जिसका कीमत अरबों खरबों डॉलर में रहता है। वो पत्थर सिर्फ इसी पेंडोरा ग्रह में होता है। अब जैक को एक स्लीपिंग चैम्बर में लेटे हुआ दिखाया जाता है। इस मशीन में जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है और गहरी नींद में जाने के बाद इंसान का दिमाग सो जाता है और दूसरा दिमाग जाग जाता है जिसको अवतार कहते हैं। अब दिखाया जाता है कि जैक का अवतार जाग चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैक एकदम खुश होता है क्योंकि उस रूप में जैक का पैर ठीक होता है और जैक बड़े ही खुश होता है और डॉक्टर का मना करने के बावजूद वो अपना पैर पे खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने से वो कूदने लगता है। वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है और ग्रेस से पूछती है कि तुमको कैसा लग रहा है और जैक बताता है कि मैं बता नहीं सकता कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब दिखाया जाता है कि ये सब जितने भी अवतार होते हैं इन सबको स्लीपिंग चैम्बर में सुता दिया जाता है और जब ये थोड़ा देर बाद सोते हैं तो उठते हैं तब ये वापस इंसानों के रूप में आ जाते हैं। जब इंसान सोता है तब अवतार जग जाता है, जब अवतार सोता है तो इंसान जग जाता है। अब दिखाया जाता है कि कर्नल माइल्स जैक को बुलाते हैं और जैक को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, तुम एकदम बहुत बहादुर और अच्छे सिपाही हो। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में हमारी पूरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा हमेशा के लिए। जैक कहता है कि मैं आपके लिए ज़रूर काम करूंगा। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन जैक, ग्रेस, नॉम और उसके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर इस ग्रह के लोग और बहुत सारा खतरनाक जानवर रहते हैं। डॉक्टर ग्रेस पेड़ पौधे की सैंपल ले रही होती है। तभी जैक उन लोग से अलग होकर जंगल में घूमने लगता है और वहाँ के पेड़ पौधों को देखने लगता है। जंगल में घूमते घूमते जैक ने एक बहुत सुंदर पौधा देखता है। जब जैक उसको छूने खोजता है तब वो पौधा अपने आप बंद हो जाता है। तभी जैक के सामने एक बड़ा सा जंगली जानवर आ जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस आ जाती है और वो बोलती है कि जैक डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तभी जैक उसके आगे बढ़ जाता है। बढ़ते वो जानवर डर के पीछे जाने लगता है मगर वो जैक के नहीं, पीछे उससे भी बड़ा जानवर आता है जो कि उस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और डेंजरस जानवर रहता है। उस जानवर को देखकर जैक भागने लगता है और जैक जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते जैक के सामने एक बड़ा सा झरना आ जाता है। जैक उस झरना से कूद जाता है। जैक उस झरने से कूद के उस जानवर से बच जाता है मगर अपने साथी लोग से अलग हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि जैक एकदम खतरनाक जंगल में अकेले भटक रहा होता है। तभी वहाँ पर पेड़ के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है और उस लड़की का नाम नितेरी है, इसी ग्रह की वासी है। अब दिखाया जाता है कि नितेरी जैक को तीर से मारने लगती है। तभी उसके तीर में एक अजीब सी चीज आके बैठ जाता है और नितेरी ने तीर अपना नीचे कर लेती है और जैक को नहीं मारती है। जैक जंगल में भटक रहा होता है और भटकते भटकते रात हो जाता है और रात में चारों तरफ से जंगली जानवर की आवाज आता है और आवाज से जैक बहुत काफी डरा हुआ होता है। तो अभी जैक जैसे तैसे आग लगा लेता है। जैसे आग लगाता है उसके चारों तरफ जंगली बड़ा बड़ा जानवर आ जाते हैं, उसके ऊपर हमला करने के खोजते हैं। तो अभी वहाँ पर नितेरी आती है और नितेरी आके सभी जंगली जानवर को भगा के जैक को बचा लेती है।
जैक को बचा के नीतेरी वहाँ से जाने लगती है, मगर जैक भी उसका पीछे पीछे लग जाता है और जैक बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब सीखना चाहता हूँ। तभी नीतेरी बोलती है कि तुम आसमानी लोग ये सब सीख नहीं सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जैक के ऊपर एक अजीब सी चीज आकर उसके ऊपर बैठ जाता है और जैक पूछता है कि ये सब क्या है। तब नीतेरी बोलती है कि ये पवित्र पेड़ के बीज है, जिसके ऊपर बैठता है उसका मन एकदम पवित्र होता है, तुम्हारा मन पवित्र है। तभी नीतेरी जैक को अपने पास पीछे पीछे ले जाती है। तभी वहाँ पर उसके कबीले के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उन लोगों ने जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। नीतेरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और नीतेरी के मम एक स्पिरिचुअल धार्मिक गुरु होती हैं। अब दिखाया जाता है कि नीतेरी के मम जैक के खून टेस्ट करती है और समझ जाती है कि जैक का आत्मा एकदम पवित्र है। तभी जैक नीतेरी के मम से बोलता है कि मैं आपका तौर तरीका सीखना चाहता हूँ, आप लोग कैसे शिकार करते हैं, कैसे रहते हैं, मैं सब सीखना चाहता हूँ। तभी नीतेरी की मम बोलती है ठीक है, मैं तुमको सब सिखाऊंगी। दिखाया जाता है कि जैक वहाँ पर सो जाता है और कुछ ही पल में लैब पर जग जाता है, वो भी इंसानों के रूप में। जैक को वहाँ देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि जैक मर चुका है। तब जैक बोलता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए मान चुके हैं। अब दिखाया जाता है कि जैक रोज उनके कबीले में पहुंच जाता है और नीतेरी जैक को ट्रेनिंग देती है, कैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कैसे शिकार करते हैं, कैसे हाथ हथियार चलाते हैं। और जैक जल्दी ही ये सब कला ही सीख जाता है। एक दिन नीतेरी बोलती है कि जैक अब तुम नबी बनने के लिए एकदम ही तैयार हो। अब नीतेरी जैक को बोलती है कि जैक अब तुम्हें अपने लिए एक इकरान चुनना होगा। इकरान एक जानवर होता है जो कि ये नावी लोग उसमें बैठकर ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और एक नावी अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही इकरान चुन सकता है। अब दिखाया जाता है कि जैक बाकी कबीले के लोग से अपना इकरान चुनने जाता है। इकरान चुनने के लिए बड़ा बड़ा पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ता है और जैक उसी पहाड़ के ऊपर से जाता है। नीतेरी भी अपने इकरान पर बैठकर उस जगह पर पहुंच जाती है और जैक को बोलती है कि जाओ तुम अब अपना इकरान चुनो। तब जैक बोलता है कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा इकरान कौन है। तब नीतेरी बोलती है कि जो इकरान तुम पर हमला करेगा वही तुम्हारा इकरान होगा। तभी वहाँ पर जो इकरान होता है, एक इकरान जैक के ऊपर हमला कर देता है। तब जैक को पता चलता है कि उसका इकरान वही है। तो जैक जैसे के तैसे करके उस इकरान को कंट्रोल कर लेता है और उसके ऊपर चढ़ के उड़ने का सफर का मजा लेता है। उसके बाद नीतेरी भी अपने इकरान पर बैठकर उड़ने लगती है और वो दोनों आसमान में उड़ते उड़ते आसमान का मजा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा इकरान आ जाता है जिसका नाम तुर्क होता है, जो कि छोटे इकरान को हमला कर देता है और वो जैक को इकरान को हमला कर देता है। तो जैक जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल जाता है। नीतेरी बोलती है कि इसको तुर्क कहते हैं और मेरे के दादा ने इसकी सवारी की थी और आज तक सिर्फ हमारे कबीले के सिर्फ 5 ही लोगों ने इसका सफर किए हैं। जैक का ट्रेनिंग पूरा हो चुका है और जैक पूरी तरीका से नावी बन चुका है। अब नीतेरी जैक को एक पेड़ के पास ले जाती है और बोलती है कि ये आवाजों का पेड़ है और हम यहाँ प्रार्थना करते हैं। तब नीतेरी बोलती है कि अपना बाल इस पेड़ के लटाओं से जोड़ो। तभी जैक को अनेकों आवाज सुनाई देता है। तब नीतेरी जैक को बोलती है कि अब इस पेड़ से तुम अपने लिए धनुष बना सकते हो और कबीले में से किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो। तब जैक बोलता है कि मैंने एक लड़की चुन ली है। अब दूसरे दिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा मशीन आ जाता है और सब पेड़ को काटने लगता है। तभी नीतेरी जैक को उठाने खोजती है, मगर जैक उठ नहीं पाता है क्योंकि वो लैब में इंसानों के रूप में उठ चुका होता है। उसको फिर से उठने के लिए फिर से वो मशीन में जाने पड़ता है। जैक फिर से मशीन पे चला जाता है और वहाँ पर जग जाता है। तब जैक देखता है कि इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीन लाकर पवित्र पेड़ तोड़ चुके होते हैं। तभी जैक उस मशीन के ऊपर जाकर कैमरा को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक आर्मी ने जैक के ऊपर गोली चला देता है। तब जैक वहाँ से भागने लगता है। तभी जैक कबीले के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर नीतेरी भी होती है। उस कबीले में डॉक्टर ग्रेस भी होती है और वो भी इन्हीं के रूप में होती है। तभी कर्नल ने देख लिया होता है कि जैक ने कैमरा तोड़ा हुआ होता है। तभी कर्नल जाके उन लोग का मशीन के चैम्बर का ऑफ कर देता है और वो दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। जैक और ग्रेस बोलते हैं कि उन लोगों का घर मत तोड़ो, वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर और पेड़ है, उन लोग को मत तोड़ो। तभी पीटर बोलता है कि तुम लोग के पास 1 घंटा है, मुझे 1 घंटा में उस जगह खाली चाहिए, वरना मैं फिर से वहाँ पर ढेर सारा हमला करूंगा। तभी जैक जाकर स्लीपिंग चैम्बर में सो जाता है और उस कबीले में जग जाता है और जग के जैक सबको बोलता है कि यहाँ पर इंसानों ने हमला करने का सोचा है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग चाहकर भी उन लोग का मुकाबला कर नहीं सकते, मुझे इन लोगों ने इस काम के लिए चुना है। ये सुनकर नीतेरी पूरी तरीके से अचंभित हो जाती है।
इसके बाद कबीलों के लोगों ने जैक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं और जो कबीले का सरदार होता है जो कि नीतेरी के पिता होते हैं वो बोलते हैं कि हम इंसानों से जंग लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। तभी दिखाया जाता है कि कर्नल अपना पूरा फौज लेके उनके गांव में हमला करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक एकदम विशाल पेड़ होता है जो कि इस प्लैनेट का सबसे विशाल पेड़ होता है। वहीं पर जैक और ग्रेस को बांध के रख लिया जाता है। कर्नल माइल्स भी उन लोगों को देख लेता है। जैक और ग्रेस को बना हुआ देखकर कर्नल माइल्स समझ जाता है कि इन लोग अब बात से नहीं मानेंगे और इन लोगों को हमला करना ही पड़ता है। इसलिए कर्नल माइल्स हमले के लिए तैयार हो जाता है। अब दिखाई देता है कि कर्नल माइल्स मिसाइल के लिए हमले के लिए ऑर्डर दे देता है। तब एक से एक मिसाइल वहाँ पर हमला हो जाता है। तब दिखाया जाता है कि बहुत से नावी मर जाते हैं और यार वार भागने के लिए दौड़ रहे होते हैं। वहाँ पर तबाही में तबाही मच जाती है। तभी नीतेरी के मम जो एक स्पिरिचुअल गुरु होती है वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और बोलती है कि अगर तुम हमें से एक हो तो हमारी मदद करो। तब नीतेरी के मम जैक और डॉक्टर ग्रेस की दोनों को रस्सी काट देती है। तभी वहाँ पर जो बड़ा सा विशाल पेड़ होता है वो गिरने लगता है। नीतेरी के पिता जो कबीले का सरदार होते हैं उनका भी इस रास्ते में मौत हो जाता है। तभी जैक और ग्रेस का दोनों का मशीन बंद कर दिया जाता है और वो दोनों इंसानी रूप में उड़ जाते हैं। जैक, ग्रेस और उनका साथी नोम को तीनों को बंदी बना के एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पर एक लेडी पायलट होती है जो सोचती है कि उन लोगों के साथ बुरा हुआ है तो वो चालाकी से उन लोगों को वहाँ से छुड़ाकर अपने फाइटर प्लेन में ले जाती है। ये सब लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर जंगल में इन लोग स्लीपिंग चैम्बर रखा हुआ होता है। अब दिखाया जाता है कि जैक फिर से एक बार स्लीपिंग चैम्बर के अंदर चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि जैक क्लोन के रूप में उड़ जाता है और आगे जब देखता है कि वहाँ पर पूरा राख ही राख होता है जो कि इंसानों ने उस जगह को तबाह कर लिया होता है। अब दिखाया जाता है कि जैक इकरान को बुलाता है और इकरान को बुलाकर आसमान में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो देखता है कि नीचे तुर्क उड़ रहा होता है। तब जैक आसमान से तुर्क के ऊपर उड़ जाता है और दिखाई देता है कि नीतेरी और बाकी कबीले के लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक तुर्क नाम इकरान आ जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। तभी उन लोग देखते हैं कि उस इकरान में जैक सवार होता है। नीतेरी भी अब फिर से जैक के ऊपर भरोसा करने लगती है। तभी जैक ऐलान करता है कि इंसानों ने हमारे ऊपर हमला करने को सोचा है मगर हम लोग उनके डट के सामना करेंगे और ये हमारी ज़मीन है। अब अगले दिन दिखाई देता है कि इंसानों ने पूरा फौज के साथ उन लोग को पेड़ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर जैक और कबीले के सारे लोग हमले के लिए तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी जमीन के नीचे से हमला करते हैं तो कुछ साथी उड़कर इकरान के ऊपर से हमला करते हैं। जैक भी अपने इकरान पर बैठकर उन लोग के हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है। जैक बहादुरी से लड़ रहा होता है। इंसानों के पास बड़ी बड़ी मशीन गन होता है और इन लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे नावी लोगों का मौत होता रहता है। तभी अचानक इस प्लानेट के जो खतरनाक जानवर होते हैं जिसके ऊपर गोले बारूद का भी असर नहीं होता है वो इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और एक से एक इंसानों को मार देते हैं। मगर इधर कर्नल अभी भी हारा हुआ नहीं होता है, वो अभी भी इन लोगों से लड़ रहा होता है। कर्नल माइल्स रोबोट के अंदर बैठकर जैक के ऊपर हमला कर देता है। अब जैक और कर्नल माइल्स के बीच एकदम खतरनाक लड़ाई हो जाता है। तभी कर्नल माइल्स देख लेता है कि जैक अभी भी स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ रहता है। कर्नल माइल्स उस स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ने जाता है। उसी वक्त जैक उससे आकर लड़ लेता है। कर्नल माइल्स जैक को मारने ही लगता है। तभी नीतेरी ने आकर तीर से कर्नल माइल्स को बीचों बीच मारकर वहीं पर मार देती है। अब दिखाया जाता है कि तीर लगने की वजह से कर्नल माइल्स गिर जाता है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि जैक का इंसानी रूप जिंदा हो जाता है और उसका क्लोन का रूप मर जाता है। अब दिखाया जाता है कि सभी इंसानों को उसके अपने ग्रह में भेज दिया जाता है मगर जो अच्छे दिल के होते हैं उनको इस ग्रह में रहने के लिए अनुमति दी जाती है। जैक भी इस प्लैनेट पर रुक जाता है। ऐसे ही करके इस कहानी को यहीं पर खत्म हो जाता है।